नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। होली का त्योहार है और होली का त्योहार आज हम बुजुर्गों के साथ मनाने वाले हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग जिनको अपनों ने ही अपनों से दूर कर दिया। तो राजधानी भोपाल के अपना घर स्थित आज हम यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बुजुर्गों से जिन्होंने अभी तक क्या कुछ किया है अपनी होली को लेकर, और आने वाले वक्त में एक नई इनिंग जो कि सेकेंड इनिंग की शुरुआत बुजुर्गों ने की है इस अपना घर में आकर, उसके बाद होली का महत्व इनके लिए क्या कुछ रह जाता है। तो चलिए आइए चलते हैं अपना घर और मुलाकात करते हैं हमारे बुजुर्गों से। राजधानी भोपाल के अपना घर में आज हम पहुंच चुके हैं और अपना घर एक ऐसा घर है जिसमें तमाम बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज होली का पर्व है और होली का पर्व आखिर कैसे मनाया जा रहा है, कितनी जिंदा दिली यहाँ पर है, आज हमें देखने को मिल रही है। और सबसे खास बात यह है कि अपना घर की संचालिका माधुरी मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस घर की स्थापना कब हुई और इसका क्या कुछ खास उद्देश्य है। मैडम, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैम, होली का त्योहार है, काफ़ी बड़े बुजुर्ग हमारे बीच मौजूद हैं, कैसे देखती हैं आप होली के त्योहार को? देखिए, जहाँ बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ संस्कृति है और समाज में संस्कृति हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे स्तंभों से ही जीवित है। तो बुजुर्ग रहते हैं तो हर दिन त्योहार सा रहता है, पर जिस दिन सच में त्योहार है तो उस दिन की तो कुछ बात और रहती है। हमारे 25 माता पिता हमारे साथ रहते हैं। काफ़ी कुछ तो बिस्तर में है जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, मेंटली उनकी मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। फिर भी कुछ 20-25 हमारे माता पिता में से 10-15 जो स्वस्थ हैं, खुश हैं, उनके साथ जो छोटी सी उनकी टोकन ज़िंदगी बनी, उन्हें रंगों में सरोबोर करने का हम लोग कोई भी प्रयास छोड़ते नहीं हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे वो माता पिता जो
किन्हीं कारणों से उनकी ज़िंदगी बेरंग बदरंग हो गई है, और उनको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए हम हर उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और छोटी छोटी खुशियाँ घर में ही ढूंढ के उनके साथ, हमें लगता है कि अभी हमारा बचपन चल ही रहा है और उनके साथ मिल के हम मस्तियाँ करते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। 7 दिन के होली उत्सव में अभी पकवान बनाना अलग अलग, क्योंकि मेरे यहाँ सारा भारत बसता है, सभी भाषा भाषी माता पिता मेरे साथ रहते हैं, तो उनके बीच में अलग अलग तरह का व्यंजन, कहीं किसी तरह से होली मनाई जाती, किसी प्रांत में अलग तरीके से मनाई, तो सारी थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं को समेटने की हम कोशिश करते हैं और लगता है कि उन सबको एक उसमें समावेश करके अपना घर अपनों के साथ मिलके एक उत्सव में तब्दील हो जाए, इसकी कोशिश रहती है और सब मस्तियां करते हैं। जो कुछ कहता है एक सहज भाव से एक स्वीकारते हैं कि कैसे इस काम को हम करें और सब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि किसी बुजुर्ग को डांस कराना बहुत मुश्किल है जब तक उनके अंतर मन, उनका मन, उनकी इच्छाएं, उनकी बची हुई जो कुछ सोच है कि वो कुछ कर नहीं पाए, अगर वो ललक उनमें है तो निश्चित ही वो खुल के हमारे साथ आते हैं और हमें बोलते बिल्कुल बेटा हम तैयार होंगे। और हमारा हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है और मेरे साथ मेरे माता पिता हैं, तो उत्सवों का घर है, अपना घर है, हम सबका घर है। मैम, ये भी देखा गया है कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो एक जैसे ही होते हैं। कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने रहती है जब कोई बुजुर्ग यहाँ पर आता है, अभिभावक बड़े यहाँ पर आते हैं, क्या उसके बाद आप प्रयास करती हैं कि कैसे उन्हें यहाँ पर घुल के रखा जाए, मेल के रखा जाए? क्योंकि देखा जाता है कि जब अपने परिवार को कोई छोड़ता है तो दुख भी उतना होता है, दर्द भी उतना होता है। बेटा सबसे बड़ी समस्या तो आज समाज के जो मानसिक संतुलन, मुझे लगता है जो आज की नया पीढ़ी कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है, और हमारे वो बट वृक्ष, हमारे स्तंभ जिनको सच में अपना घर चाहिए था, वो अपने घरों से वंचित कर दिए गए। और बड़ी तकलीफ होती है जब माता पिता, जिनके कारण हम और आप सब हैं, और उनको एक ऐसी परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है, अपने घर से किसी अपने घर की ओर रवाना जब करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है और मुझे भी बहुत दुख होता है। लेकिन मैं एक संकल्प लेती हूँ, जिस दिन मेरे माता पिता मेरे गेट के अंदर आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ आज से मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बहन, मैं हर कोशिश करूँगी कि आपको कुछ खुशियाँ दे पाऊँ, कमी तो रह ही जाती है। और फिर भी मैं अपने माता पिता के चेहरे पे उदासी देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं खुद भी खुश रहती हूँ और उनको भी खुश रखती हूँ। और ये तो तकलीफ है कि कैसे कोई अपना घर छोड़ के खुश रह सकता है, ये तो हमारे माता पिता की आत्मा से पूछा जाए। फिर भी वो ऐसे माहौल अगर हम नहीं दें तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे और वो रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित हो जाएंगे कि 2 रोटी मिल गई, 2 कपड़े मिल गए और छाया मिल गई। तो मुझे लगता है ये परिस्थितियों को मैं तोड़ना चाहती हूँ, इसको बदलना चाहती हूँ। मेरे माता पिता का घर है, अपना घर है, और वो उस अपने घर में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उनको जैसा करना है। कई बार गुस्सा हो जाते हैं, हमारे यहाँ एक कोप भवन भी है, गुस्सा होकर रूठ के बैठ जाते हैं, तो मैं गाना गाती हूँ, रूठा है तो मना लेंगे। तो ये सिलसिला भी चलता है और एक पीरियड लड़ाई का फिक्स है। सुबह सो के उठने के बाद लड़ाई जरूर है, तूने मेरा साबुन लिया, तूने मेरा टॉवल लिया। तो एक माँ की भूमिका भी मुझे निभानी पड़ती है और कभी कभी एक सख्त पिता भी बनती हूँ, डांटती भी हूँ और उनकी दोस्त भी बन जाती हूँ और उनके साथ, क्योंकि जब वो मेरे साथ समरस नहीं होंगे या मैं उनकी भावनाओं पे खरी नहीं उतरूंगी तब तक एक नहीं हो सकते। और ऐसे रंग, होली के रंग क्या, जीवन के जो लुप्त रंग हो गए उनको पुनर्वृत्ति करने के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है कि मेरे माता पिता के चेहरों की खुशियां ही मेरे जीवन का असली मकसद है और मेरे जीवन का सबसे बड़ा रंग है। तो होली का त्यौहार आज हम मना रहे हैं और होली त्यौहार मनाने के लिए अपना घर में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे साथ कई अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं, वृद्ध यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बड़े यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अपना घर इनके लिए आने के बाद कितना फ़ायदेमंद रहा है, कितना ख़ास रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ एक दादी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए दादी माँ कि आपको यहाँ पर कैसा लगता है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, इतने आराम से हूँ मैं यहाँ पे कि शायद इतना सुख मुझे कहीं नहीं मिलता। बहुत अच्छे से हूँ और माधुरी जी जिनको मैंने अपनी बेटी माना है उसी तरीके से उन्होंने मुझे माँ का सम्मान दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं है, कुछ नहीं है, ना मैं काम कर पाती हूँ ना वो कभी कहती हैं कि आप कुछ काम करिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये भी देखा जाता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब होली को लेकर काफ़ी उमंग है उनके अंदर। तो ये जो उत्साह रहता है, ये जोश रहता है, ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इसके पीछे क्या राज है? होली एक ऐसा त्यौहार है कि कितनी भी मस्ती करिए
कुछ कम नहीं है ना। और होली का तो ऐसा है कि सब लोग गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, पानी डालते हैं, कोई रंग डालता है, कोई कब कुछ करता है। तो ये त्यौहार इतना अच्छा है कि दिवाली से भी ज़्यादा ये अच्छा मनाया जाता है और इतनी खुशी मिलती है कि सब लोग मिलते हैं, आकर के खाना पीना, नाचना गाना सब होता है। इसलिए मुझे ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि होली का जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार है, और यहाँ तक कि लोगों का ये भी मानना है कि दिवाली से ज़्यादा अच्छा उन्हें होली का त्यौहार लगता है। हमारे साथ और भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर होली को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं। मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मुझे ये बताइए कि होली को लेकर क्या आपकी तैयारी है। यहाँ हम देख रहे हैं काफ़ी बुजुर्ग मौजूद हैं, एक अलग ही अपनापन का एहसास यहाँ पर होता है, तो क्या कहना है होली को लेकर? मैं यहाँ 10 साल से इन लोगों के साथ में होली दिवाली सभी त्यौहार मैं यहीं सेलिब्रेट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इन सब में अपने ना मम्मी पापा ढूंढती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे सास ससुर भी नहीं है, इनमें सब मुझे दिखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर से जैसे ही फ्री होती हूँ मैं यहाँ डेली आके बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और होली सारे त्यौहार हम लोग सब एक साथ ही मनाते, सारे त्यौहार एक साथ इन लोग के ही साथ मनाती हूँ मैं। घर में अकेले नहीं मनाती हूँ मैं। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ से अब जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं बैठी रहूँगी 1-2 घंटे तक। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको अच्छा लगता है, कई और भी लोग हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, मुलाकात करते हैं। जब कोई एक नया व्यक्ति यहाँ पर आता है उसके बाद क्या एहसास रहता है, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है, क्योंकि माहौल में घुलने मिलने में भी वक्त लगता है। तो क्या आप ये देखती हैं कि एक चुनौती तो रहती है कि आखिर हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं और ख़ास तौर पर कोई नया व्यक्ति, तो उन्हें यहाँ पर कैसे घुलाया जाता है, लोगों के बीच व्यवहार किया जाता है ताकि उनको भी यहाँ पर अपना घर जैसा महसूस हो? वो जो माधुरी दीदी हैं वो इतनी मतलब मैं उनको बहुत ही मानती हूँ, बड़ी बहन की तरह ही मानती हूँ। इतनी उनमें इतना टैलेंट है। वो बुजुर्ग हर उम्र के लोगों को वो बहुत अच्छे से टैकल करती हैं, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, बुजुर्गों के साथ वो बहुत ही अच्छे से टैकल करती हैं। बहुत ही बढ़िया है। चीज़ की परेशानी नहीं मिलती, बहुत ही हर चीज़ मिलती है। और हम त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। जो भी त्यौहार है अच्छे से मनाते, धूमधाम से मनाते हैं। गूजे पपड़िए, जो अचार भी डालते हैं, पापड़ भी बनाते हैं, सब करते हैं हम यहाँ। हमें यहाँ कोई चीज़ से परेशान नहीं है। और यहाँ पर अच्छा लगता है? हाँ, जहाँ पर अच्छा लगता है हम मस्ती भी करते हैं। किसी की कमी तो नहीं महसूस होती? नहीं। यहाँ पे सब आपके मित्र बन गए? हाँ। और क्या करते हैं सुबह शाम? घूमने जाते हैं आप लोग, बातें करते हैं? मैं फूल तोड़ने जाती थी। अभी जब से कोरोना लगा है जब से नहीं जा रही हूँ। फूल तोड़ती थी। यहाँ आते थे, बहुत से कहते थे दादी आज तुम फूल तोड़ने नहीं आई, क्यों नहीं आई? आया करो। मैंने की बेटा कोरोना लगा है। के ठीक है। तो दादी, कोरोना को लेकर जागरूक हो आप? और यहाँ पर देखा गया है कि वैक्सीन भी लगी, तो क्या डर तो नहीं रहा किसी चीज़ का? नहीं, हम किसी चीज़ से हम ना डरते, हम अच्छे मजबूत। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इतने सारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी बड़े यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के चेहरों पर जिंदा दिली है। आखिर इसका राज क्या है? बुजुर्ग तो जिंदा दिल होते ही हैं। ये तो हमने आपने एक परिकल्पना कर ली कि बुजुर्ग कचरा है, बुजुर्ग कबाड़ा है। अरे बुजुर्गों के पास रह के तो देखो, उनके साथ कुछ समय बिताओ तो आके, जैसे कहा जाता आओ तो गुजरात, ऐसी कभी बुजुर्गों के साथ आके बैठो तो सही। जीवन की इतनी बोझल होती चीजें अपने आप एक दृश्य के समान सामने आएंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये तो हमारी आत्मा है, हमारा जीवन है। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे आपसे, होली को लेकर इतनी प्रिपरेशन आपने की है, कैसे तैयार किया? इतना बेहतरीन डांस हमने देखा इसके पहले, क्या तैयारियां रही उसके पीछे? ये गाना हमारी दादियों ने हमको बताया, क्योंकि पुराने गाने में आपको बता दूं कोरोना काल में सिर्फ हमने यही काम किया है। मेरे माता पिता को सड़क पे क्या चल रहा है इसकी कल्पना ही नहीं होने दी, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता बीमारी है तो वो डरे डरे रहते। तो हम इनको बोलते थे कोई पुराना गाना बताओ, तो समय समय पे ये लोग बताते। तो ये हमारी मोटू, जो हमारी मोटी अम्मा दादी हैं, जो आज की मैन लीड हीरोइन थी, उनने हमें कहा कि यही गाना हम लोग डांस करेंगे। तो थोड़ा मैंने मेहनत करी और कुछ नया निकल गया। सिखाते कुछ है और होता कुछ है। मेरे बच्चे थोड़ा बीच बीच में बिगाड़ भी देते हैं, पर उसी में आनंद है।
और मस्ती के साथ सबने डांस किया। अब ये रंग पंचमी तक सतत इसी तरह कुछ ना कुछ उत्सव चलता रहेगा। ये भी देखा गया है कि बड़े बुजुर्ग हैं और कोरोना महामारी अपना असर दिखा रही है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर हम अपने घर के बड़ों को, बुजुर्गों को सुरक्षित कैसे रखें। आपने इसके पहले जानकारी भी दी कि कोविड को लेकर तमाम सावधानियां बरती हैं। वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगी और बुजुर्गों को लेकर क्या तैयारियां इसके लिए की गई? वैक्सीन हमारी अपनी है। हमारे देश ने जो इतनी अच्छी वैक्सीन बनाई तो उसका हमारा पहला अधिकार है कि हमें आगे बढ़ के लगवाना चाहिए। और कल ही मेरे घर में मेरे बुजुर्गों को सारों को वैक्सीन लगी और ईश्वर की कृपा या इन माता पिता का आशीर्वाद, किसी को बुखार भी नहीं आया। और क्योंकि सहजता से लगवाई, हमने इनको बोला कुछ नहीं है, लगाओ एक एक टॉनिक है ये तो सबने बड़े खुद से स्वीकृति दे के खुद से वैक्सीन लगाने आगे आए। और जितने हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर नापा गया, किसी का कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं उनके भाव हैं, उनकी इच्छाएं हैं जिंदगी जीने की। तो जीना हर कोई चाहता है, चाहे वो बूढ़ा हो जाए, चाहे न्यू बॉर्न बेबी हो, सबकी अपनी कल्पनाएं हैं जीवन को लेके। और मैं तो यही कहूँगी, हमारे बुजुर्ग को समेटो, ये हमारी धरोहर है और इनके जीवन में वो सब रंग भरो जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, यदि कल्पना की हम बात करें, प्रेरणा की बात करें, आपने बोला कि कल्पना आती है तब जाकर प्रयास होते हैं, कोशिश रहती है। अपना घर की स्थापना कब हुई थी और किस आपको बात से प्रेरणा मिली कि मुझे भी एक ऐसा नवाचार करना चाहिए ताकि जो हमारे घर के बड़े हैं उनको हम सहेज के रख सकें? अपना घर अगर मैं कहूँ तो ये मुझे विरासत में मिला है। मेरी माँ बहुत सेवा करती थी, पर उस समय सेवा के स्वरूप कुछ अलग थे, क्योंकि बहुत मीडिया नहीं होता था तो थोड़ा सा काम करके आज हम लोग लाइमलाइट में आ गए। पर मैंने अपनी माँ को सतत सेवा के कार्य देखे। मेरे पिताजी राज्यपत्रित अधिकारी थे और मम्मी छोटे छोटे लोगों के घर जाके खाना भी बना देती थी। अगर बुखार है और रास्ते चलते किसी का पहले एक्सीडेंट होता था, कोई भी उठा के हॉस्पिटल ले जाता था। आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो गया। तो ये बचपन से हम लोग ने देखा। फिर मुझे लगा, मेरी शादी हो गई। शादी मेरी टीकमगढ़ में एक सामंत परिवार में, वहाँ बहुत कायदे कानून मर्यादाएं थी, मुझे ये सब करने नहीं दिया जाता था खुल के। तो मुझे लगा अब क्या है, चलो ठीक है, ऐसे ही चलता है। 17 साल की उम्र से मेरे में एक सेवा का जो मैंने संकल्प लिया था कि मैं कुछ करूंगी, तो ये जो चलता रहा 94 से सतत मैं इस काम में हूँ। और मुझे लगता है मेरी माँ की प्रेरणा है और माँ के कारण ये काम करी। और मैं इन सब माता पिता में अपनी वो माँ को देखती हूँ जो कई बार खाना खाते खाते अगर हम लोग आ जाते थे तो थाली भी खसका देती थी कि बेटा भूख, हमने खा लिया, अब तुम खा लो। क्योंकि उस आज से अगर 40 साल 30 साल पहले की व्यवस्था देखें, कितना भी बड़ा अधिकारी होता था, बहुत ज़्यादा शुमशा होता नहीं था। और बहुत सारे भाई बहन होते थे, खेलते खेलते हम लोग आते थे। बिस्किट और ये पिज्ज़ा बर्गर का जमाना नहीं था, दाल रोटी खाते थे। तो कभी माँ खाना खाने बैठती थी और हम मांग लेते थे तो माँ वो भी दे देती। तो वो समर्पण हमने देखा है। हमने अपने पिताजी को अपना शर्ट उतारते हुए दूसरों को देते देखा है। हमने अपने भाइयों को सुख दुख में लोगों के सहभागी होते देखा। तो वो चीज़ मुझे विरासत में मिली और इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माता पिता और हर माँ में मैं अपनी माँ को देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी माँ के पास 2 से 3 4 साड़ी होती ही नहीं थी। क्योंकि उस जमाने में बच्चों को पढ़ाएंगे कि साड़ियाँ होंगी, तो बेचारी मामा के घर से कुछ साड़ियाँ ले आती थी, उसी में उनकी होली दिवाली होती थी। तो मैं वो सारी कमियाँ जो मैंने अपनी माँ में देखी, मैं इनको पूरा करना चाहती हूँ। मेरा माई सेल्फ आरसी दुबे। राधिके तूने मोरी बंसुरी चुराए, राधिके तूने मोरी बंसुरी चुराए, बंसुरी चुराई का बंसुरी चुराई का तोरे मन आए, ओ बंसुरी चुराई का तोरे मन आए, काहे को रार मचाई 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 रे राधिके 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 तूने मोरी बंसुरी चुराई, बंसुरी चुराई का तोरे मन आए, ओ बंसुरी चुराई का तोरे मन आए, काहे को रार मचाई मचाई
मचाई रे राधिके तूने मोरी बंसुरी चुराई। मेरा नाम सुधीर मावरकर है और ये होली मिलन के समारोह में मैं आपको होली के 2 गीत सुनाने जा रहा हूँ। पेश है गीत के 2 बोल। रंग बरसे भीगे चुनरिया रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनरिया री रंग बरसे, रंग बरसे भीगी चुनरिया री रंग बरसे, रंग बरसे भीगी चुनरिया रे रंग बरसे। लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनरिया री रंग बरसे। सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा, चाबे गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। होलिए रंग बरसे भीगे चुनरिया नी रंग बरसे। रंग लाला वाला वाला मेरी गर्जी से हम डरते हैं, काला लाला लाला झूमती है वाला। सिर बांधो मुकट खेले होली, सिर बांधो, सिर बांधो मुकट खेले होली, पहली होली अयोध्या में खेली, राम और सीता की जाजो उड़ी, सिर बांधो मुकट खेले होली, दूसरी होली अयोध्या में खेलिया, ओ कृष्ण की जा जोड़ी, सिर बांधो मुकट के ले होली। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सावधानियों की। तो सावधानी तो रखी जाती है आपके द्वारा, कोविड का भी दौर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि आखिर आज के दौर का जो युवा है, आज का जो यंगस्टर है, देखा जाता है कि वो तिरस्कार करते हैं, अभिभावकों को उतनी रिस्पेक्ट या इतनी इज्जत नहीं देते जो उनको मिलना चाहिए। क्या संदेश देंगे? अभी हाल ही 2 दिन पहले मेरे घर में एक भैया अपनी माँ को ये बोल के छोड़ गए कि ये हमारी पहचान की हैं, वो मेरे पास हैं अभी ऊपर, और 3 दिन हो गए तो मैंने सहज ही उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा आपने एक अनजान जगह अपनी माँ को छोड़ा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार फ़ोन करके तो पूछो कि माँ तूने खाना खाया कि नहीं, कि बैठी हो, कैसी हो, दवाई खाई कि नहीं। 3 दिन से उस बच्चे ने, और बहुत अच्छी जगह नौकरी करते हैं, तो हम अपने नैतिक मूल्यों को क्यों खोते जा रहे हैं? हमारी नौकरियां, हमारे बड़े बड़े ओहदे उतना मीनिंग नहीं रखते मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना नज़रिया है। अगर हमारे घर में हमारे माता पिता दुखी हैं और हम अपने माता पिता को माता पिता कह के परिचय नहीं करा सकते, इससे बड़ी आपके जीवन की दुर्घटना मुझे लगता है और कोई नहीं हो सकती। और आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? और अगर हम लोग कहते हैं तो कहते हैं आप तो बाहर निकाल दो। तो एक आध बार मेरी बेटी ने फ़ोन उठाया और उससे कहा कि आप तो हमारी माँ को सड़क पे फेंक दो। तो मेरी 19 साल की बेटी ने ये कहा कि अंकल हम तो नहीं फेंक सकते, आपके बच्चे आपको फेंकेंगे तो कैसा लगेगा, क्योंकि दादी तो अब हमारे घर का हिस्सा बन गई। और उनको बंधक बना के रखा। अभी मेरे घर आई हैं, उन्होंने खुद बताया कि मुझे कमरे में बंधक बना के रखते थे, ऐसे जैसे बीमारों को खाना दिया जाता, खाना देते थे। तो क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं समझते कि जिस माँ के कारण जीवन में हमने चलना फिरना बोलना, आज ये प्रसिद्धि जो भी है, माँ बाप के बिना बिल्कुल नहीं मिल सकती। ये लोग गलत फहमी में है कि मैं बहुत अच्छा, अगर आज मैं कहूँ बहुत अच्छा काम आपका है, गलत है। ये हमारे पीछे कोई तो है, हमारा जन्मदाता है जिसने हमें एक एक मिनट का अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को दिया। आप उनको अपना परिचय कराने से रुकते? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमें लौटना पड़ेगा पुरानी चीज़ों पर। हमें अपने माता पिता को, ये क्या काम की होली दिवाली,
जब हमारी माँ किसी गैर के यहाँ पड़ी है, हम कैसे होली का तिलक लगा सकते हैं, हम कैसे घरों में दिए जला सकते हैं। उस माँ को, जिस माँ ने हमें गीले से सूखे में किया, हमारे लिए बर्तन झाड़ू, वो खुद बताती है मैंने काम किया बच्चों के लिए। तो आज एक बड़ी नौकरी मिल जाने के बाद क्या है, माँ बाप, मेरे बच्चे तो नंगे भी घूमते, मेरे दादा दादी कई बार ऊपर कपड़े में, मुझे शर्म नहीं आती, मेरा घर बिल्कुल स्वतंत्र है, जिसको जैसे रहना, इनको नहीं बदल सकते। अगर माता पिता को बदलने की हम में ताकत, मुझे तो नहीं लगता कि हो सकती है। तो मेरे घर में मेरे माता पिता, कोई अच्छा कपड़ा पहने, कोई गंदा पहने, कोई 4 बार नहाए, 4 बार साईं बाबा की पूजा दिन भर चलती, कोई दिक्कत नहीं है, उनको यही मंजूर है। तो इनको जैसे रहना है, इनको हम नहीं बदल सकते, हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनने हमारे लिए बहुत कुछ बदला है। पर परिस्थितियाँ ये है कि हमें इनके लिए बदलना होगा, और बहुत ज़रूरी है। ये उत्सव तभी सार्थक होंगे जब मेरे घर में माँ के साथ दिवाली होगी, मेरी पिता के साथ होली होगी, तभी ये रंग दुनिया के जीवित रहेंगे, वरना ये तो चलता रहेगा सिलसिला। बिल्कुल, अंत में आपने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर कही हैं और आपकी आंखों में भी आंसू मैंने देखे। लेकिन एक बार फिर होली की हम बात करेंगे। होली का त्यौहार है, क्या तैयारियाँ रहेंगी, कैसे जोश रहेगा? जो उत्सव हमने देखा कि ये उत्सव आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारी लिस्ट आ गई है कि किसको क्या बनाना है, तो कोई पपड़ी बनाने वाला है, कोई गुजिया बनाने वाला है, ये सब चीज़ें तैयारी चलेंगी। कोई झगड़ा लड़ाई भी करेगा, कुछ हमारे घर लड़ाई झगड़ा करने वाले भी दादा दादी, तो होली के दिन हम छूट दे देते हैं, आज लड़ो, क्योंकि होली है, लड़ाई के बाद दोस्ती हो जाएगी। तो अभी ये दुबे भैया थोड़ा रूठने मनाने की आदत है, जिनने बहुत सुंदर गाना सुना है, उन्हें मनाना पड़ता है। कुछ लड़ाई झगड़ा पता चला होली के दिन तैयार होके बैठ जाते हैं, किसी दिन कपड़े ही नहीं बदलते, किसी दिन खाना खा लेंगे, बोलेंगे मैंने खाना ही नहीं खाया, ये स्थितियां भी चलती हैं। तो थोड़ा मिला जुला कार्यक्रम हमारा रोज चलता है, और मुझे तो लगता है मेरे घर रोज होली है, रोज दिवाली है, क्योंकि मेरे साथ इतने सारे वट वृक्षों की छाया में हम लोग बैठते हैं, तो हमें तो कभी नहीं लगता कि घर के बाहर कोई दुनिया है, सारी दुनिया मेरे घर में समाई है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जिस काम का मैंने लक्ष्य लिया है उससे कभी ओझल ना हो पाऊँ, और एक पारदर्शिता से, एक निष्ठा से ये काम करती चलूँ। तो देखा दर्शकों, आपने आज हम अपना घर में मौजूद हैं और यहाँ पर मैंने तमाम लोगों से बातचीत की है, बुजुर्गों से बातचीत की है, और होली का एक नया नज़रिया यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि होली का त्यौहार है, इसे त्यौहार की तरह तो मनाएं ही, लेकिन हम यहाँ पर एक बड़ी सीख लेकर ये भी जा रहे हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी देखरेख हमें करना है। जो युवा हैं उन्हें सोचना होगा कि आखिर यदि हम अपने बड़ों को छोड़ेंगे, बुजुर्गों को छोड़ेंगे, तो उनका आखिर क्या हाल होगा। लेकिन जो भी हो, अपना घर नामक ये संस्था सामने आई है, जो कि लंबे वक्त से, लंबे एक समय से यहाँ पर प्रयासरत है, और कोशिश उनके द्वारा यही की जाती है कि आखिर हर तरह से जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल की जा सके। यहाँ पर तमाम बुजुर्ग मौजूद हैं जिनसे हमने बातचीत भी की है, और होली का त्यौहार है, होली का त्यौहार हमने सेलिब्रेट भी किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और अंत में आप सभी को हैप्पी होली।